हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सबका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, सुबह 5 बजे का टाइम है। तो मैं गई थी थोड़ी देर छत। तो ये सुबह 5 बजे के टाइम पे मैंने छत पे से थोड़ी सी क्लिप ली है। और देखिए सुबह 5 बजे कितना उजाला सा हो जाता है। तो छत पे थोड़ी देर जाने के बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे और अपने जो डेली के काम होते हैं वो करना स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले जो मेरा डेली का काम है, बाहर गेट पे पानी डालना, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो बाइक वगैरह नीचे खड़ी होती है और बाइक से मिट्टी बहुत आती है और पैरों में भी बहुत मिट्टी लग करके आ रही है, चप्पलों में। तो ये जो मिट्टी है ऊपर तक आती है, ऊपर घर तक, तो पूरे में मतलब कीचड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं डेली मतलब पहले भी धुलाई करती थी, लेकिन अभी मोस्टली अभी तो नीचे जो गैलरी है उसमें भी धुलाई करनी पड़ जाती है। पहले तो मैं बाहर करती थी, गैलरी में पोछा लगा देती थी, लेकिन आजकल जो है गैलरी में मुझे धोना पड़ रहा है। और उसके बाद में नीचे सफाई करने के बाद में आ गई थी ऊपर, जो कि मैंने रात में मटर भिगो करके रख दी थी, क्योंकि बच्चे रात में फरमाइश करके लेटे थे कि मम्मी सुबह लंच में मटर चाट बनाना। तो मैंने इनके लिए जो सूखी मटर होती है उसको भिगो दिया था। तो यहाँ पर मटर को बॉयल होने के लिए रख गई थी मैं, और उसके बाद में मैंने आंगन की धुलाई करना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए मैं सुबह उठी थी 5 बजे, तो मेरे साथ ही रुद्र उठ गया था। तो वो भी लग गया था अपने से कि मम्मी मैं क्या काम करूँ। तो वो भी मेरे साथ में लगा पड़ा था, जो उसे दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे मैं आंगन की धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि बाकी मैं रूम में और जो बरामदे वगैरह उधर मैं पोछा लगाऊंगी। यहाँ का मोस्टली आधा आंगन में धुल देती हूँ, तो इससे इजी हो जाता है काम। और आजकल मिट्टी बहुत आ रही है बारिश की वजह से, तो पूरे आंगन में गंदा हो जाता है। तो मैं जब तक धुलाई ना करूँ तब तक ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टी मिट्टी है पूरे में। तो यहाँ पे पापा जी भी उठ गए थे 5 बजे, तो आंगन की मैंने पूरी सफाई कर दी थी। और ये सफाई करने के बाद में कमरे में और किचन वगैरह मैंने पोछा लगा दिया था। और उसके बाद में तुरंत ही पानी आ गया था, नीचे मोटर चला आए थे पापा जी, तो पानी आ गया था। तो उसकी मैं पानी भर लूँगी, ताज़ा पानी सुबह के टाइम। तो ये तो मेरा डेली का काम होता है। और उसके बाद तुरंत मैं नहा आई थी, क्योंकि सुबह के टाइम नहा लो तो, और गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर नहीं नहाओ ना तो पूरा ऐसा गंदा सा लगता है। काम करने के बाद में फिर तुरंत नहाने की पड़ती है मुझे। तो नहा करके, और मैंने कुछ भी नहीं किया था, बालों में कंघी तक नहीं की थी। आके तुरंत मैं लंच की तैयारी करने में लग गई थी, क्योंकि अगर मैं कंघी वगैरह करती हूँ, पूजा करती तो मैं लेट हो जाती, इसलिए मैंने पूजा वगैरह बाद में की थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मटर चाट, जो कि मेरे बच्चों की फेवरेट है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को मटर चाट पसंद है। और यहाँ पर मटर मैंने सुबह बॉईल कर ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कच्ची सी रह गई थी। मैंने खोल करके देखी तो दोबारा से इसमें मैंने सीटियाँ लगाई थी। और इधर देखिए बच्चों को ये जो बेल्ट है, उनकी स्कूल की बेल्ट काफ़ी दिनों से खो रखी थी, कम से कम 2-3 महीने हो गए, तो तब से मिल नहीं रही थी। तो सुबह ये लोग अपना कोई सामान ढूंढ रहे थे, तो इन्हें बेड के नीचे दिखाई दे गई, तो मुझे दिखाने आए थे, मम्मी देखो हमारी बेल्ट मिल गई। तो यहाँ पर चाय बन गई है, और चाय मैंने भिजवा दी पापा जी के लिए, क्योंकि नाश्ता भी बन नहीं पाया था, और वो मटर मतलब कम खाते हैं और उस टाइम पे बन भी नहीं पाया था। तो मैंने पापा जी को टोस्ट ही भेज दिए, और बाकी ये जो और बच्चे भी नाश्ते के लिए लगे पड़े थे, तो मैंने उन्हें टोस्ट दे दिए कि अभी ये खा लो, बाकी मैं लंच में रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मटर को गलने में टाइम लगता है, वैसे मैंने इसमें खाने सोडा डाला था बॉयल होते टाइम पर, लेकिन फिर भी थोड़ी रह गई थी कच्ची सी, तो वो मैंने दोबारा इसमें सीटियाँ लगाई, तब अच्छे से बॉयल हो गई थी। तो यहाँ पर मैं मटर चाट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ते में मटर चाट खा लीजिएगा।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो मैं बहुत जल्दी में हूँ। बच्चे तैयार हो गए हैं, हो क्या गए, मैंने ही तैयार किए हैं और नहा भी चुके। आज उनके पापा हैं नहीं, तो वो गए हैं घर पे किसी काम से, और पापा जी दोनों बच्चों का बैग ले नहीं जा पाएंगे। बैग हैवी हो गया बच्चों को, तो मैं जा रही हूँ छोड़ने स्कूल। और मैंने नहाने के बाद कुछ नहीं किया, केवल बालों में कंघी की है। और लक्ष्य ले गया, रुद्र ले गया अपना बैग नीचे, और मैं ले जा रही हूँ लक्ष्य का बैग। तो आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। आप लोग बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। और मौसम हो रहा है ऐसा जैसे बारिश होने वाली है, तो जल्दी से मैं छोड़ के आती हूँ अभी दोनों को। किचन में सब ऐसे ही फैला है, बस दूध वगैरह ढक जा रही है। पापा जी नीचे बैठे हैं, तो लॉक नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे लॉक की दिक्कत रहती है, लॉक लगा के जाओ। तो चलिए चलते हैं बच्चों को छोड़ने, क्योंकि 7:30 बज गए हैं। आ रही हूँ। छोड़ाई फ्रेंड्स बच्चों को। और बाहर इतनी गर्मी हो रही है, बाहर क्या घर में भी इसमें हवा नहीं लगती, बंद घर है एकदम। तो मेरी इतनी खमोरियाँ हो रही हैं, और दुपट्टा डाल के तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, जबकि मुझे सारा काम ऐसे ही सर पे दुपट्टा डाल के करना पड़ता है। पिताजी रहते हैं घर में, तो बहुत दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा पसीने से मैं हाल बेहाल हो जाती हूँ। तो देखिए अभी छोड़ के आई हूँ जस्ट बाहर। तो अभी इस टाइम पे बारिश, मतलब बारिश आने वाली, तो बहुत खूब अच्छी ठंडी हवा चलने लग गई। लेकिन वैसे इतनी गर्मी थी सुबह से, और कल भी तो सांस फूल जाती है ज़रा सा जीना चढ़ दो। तो केवल एक जीना चढ़ के आई हूँ अभी, और अब मैं पीऊँगी पानी। प्यास बहुत तेज़ लग रही है, तो पहले पानी पीते हैं, फिर करते हैं उसके बाद में काम। कल तो पूरे दिन लाइट नहीं आई हमारे यहाँ पे। बड़े जो मोटे वाले तार पड़ गए हैं उसके लाइट के, इस वजह से पूरे दिन बिजली की आपूर्ति ठप रही है। तो अब मैं रखती हूँ दूध गर्म होने, क्योंकि अगर रात का दूध, अगर दूध गर्म नहीं करेंगे तो फट जाएगा। गैस जला दी है, दूध हो रहा है गर्म। अब मैं थोड़ी देर कूलर की हवा लेती हूँ, फिर उसके बाद में पीती हूँ पानी, और मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर बाद। फिर मैं रूम सेट करूँगी अपना, अभी फैला हुआ है, और उसके बाद में बनाती हूँ खाना। आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। बने रहना आप लोग मेरे इस ब्लॉग में। गाइस छत पे चलते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है। तेज़ बारिश नहीं हो रही है, बारिश तेज़ नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। ये देखो, मन कर रहा है नहाने का। अभी नहा के हटी हूँ थोड़ी देर पहले, और अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ये लग रहा है यहीं बैठे रहो, नीचे नहीं जाओ गर्मी में। बहुत बढ़िया हवा चल रही है। नीचे तो बहुत गर्मी होती है, हवा ही नहीं आती है कहीं से भी। फ़ोन में पानी चला जाएगा, इसलिए आगे नहीं जा रही हूँ, यहीं खड़ी हूँ। थोड़ी देर रुकती हूँ, फिर खाना बनाना है नीचे। वॉशिंग लगाया ही हूँ, कपड़े धुल रहे हैं, और रूम भी सेट कराई मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी खाना नहीं बना, केवल नाश्ते के इतने बर्तन हो गए अभी। और आज खाने में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी को धुल लेते हैं, पहले सब्जी कट कर लूँ, उसके बाद में बर्तन धोऊंगी।
भिंडियों को छौंक आई थी और उसके बाद में जो कपड़े धुले हुए थे वॉशिंग में तो वो निकाल लूँगी और दूसरे कपड़े डाल दूँगी इसमें। तो इसी तरह से मैं काम करती हूँ, एक साथ दो काम करती हूँ, क्योंकि लगता है कि जल्दी से काम निपट जाए, फिर अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लें, क्योंकि फ्री तो बैठना ही नहीं है। और यहाँ पर जो मैं भिंडियाँ इसी तरह से बनाती हूँ, पहले छौंक देती हूँ उसमें नमक डाल करके, जब वो गल जाती हैं तो मसाले बाद में मिक्स करती हूँ उसमें। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन मेरी तरह से भिंडियाँ बनाता है। और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे तो मैं स्टैंड पे डाल दूँगी। और देखिए स्टैंड पे मतलब इस पे अगर 2-3 दिन भी कपड़े नहीं डालो तो डस्ट बहुत हो जाती है। तो मैंने 1-2 दिन से डाले नहीं थे इस पे कपड़े, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी सूखे कपड़े से, उसके बाद में इस पे कपड़े डालूँगी। तो बच्चों के जितने भी छोटे छोटे कपड़े वो सारे मैं स्टैंड पे डाल देती हूँ, बाकी बड़े कपड़े उधर तार पे डाल देती हूँ। कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, डेली के डेली धुलना नहीं हो रहा है, 2-3 दिन बाद मशीन लगाती हूँ तो कपड़े बहुत हो जाते हैं। और नीचे धूप भी नहीं आती आजकल, बारिश की वजह से धूप नहीं आ रही है तो कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। 2 दिन में कपड़े सूखते हैं, चाहे मशीन के सूखे हुए हों, और पूरे कपड़े सूख जाएंगे। जो बच्चों की इलास्टिक होती है निक्कर वगैरह की, वो नहीं सूखती है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े डाल दूँगी और बाकी कपड़े उधर डाल दूँगी। और अभी पापा जी नहाने के लिए रह गए हैं तो अभी उनके कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए, तो उनके बाद में धुलूँगी। तो ये देखिए पापा जी के पैंट शर्ट हैं, उन्होंने बाद में दिए थे तो वो मैंने बाद में डाले हैं। बाकी मेरे कपड़े सारे धुल गए हैं और अब मैं बनाऊँगी जाके पिताजी के लिए खाना, की सब्जी बन गई थी, बाकी सारा काम हो गया मेरा, बस रोटियां रह गई। तो अभी मैं रोटियां सेकती हूँ, तब तक ये कपड़े जो निकले हैं वो डाल दूँगी सेकंड राउंड पे। और सूखने डाल दी इधर और आगे तार पे भी डाल के आई हूँ। और किचन में सब्जी बन गई है भिंडी की, पापा जी नहा रहे हैं और अभी आटा गूँथती हूँ। बर्तन पड़े हुए हैं मेरे चाय नाश्ते के, तो बर्तन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद में बनाऊँगी रोटियाँ। पापा जी की पैंट शर्ट रह गई तो वो धुल रही है मशीन में, बाकी सारे कपड़े धुल गए मेरे। अब रह गया है खाना बनना, तो पहले करते हैं बर्तन साफ़ देखिए। और भिंडी की कढ़ाई खाली करूँगी, ये कढ़ाई खाली करके इसको भी साफ़ करके रख लूँगी। और केवल रोटियां रह जाएंगी तो वो मैं बाद में अभी सेक दूँगी। तब तक कर लेते हैं अपनी किचन जो फैली हुई है वो थोड़ी समेट लेते हैं। तो चलिए करते हैं बर्तन साफ़ जल्दी से, फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ वाला, फिर अब वही दिनचर्या शुरू हो गई जो छुट्टियों से पहले ही थी, भाग दौड़ वाला जीवन। तो जल्दी से काम करते हैं अपना। अभी बज रहे हैं दिन के 2 और मैं लेट गई थी तो मेरी आँख लग गई, एडिटिंग करते करते नींद आ गई और मैं लेट भी हुई जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने और फिर आपसे मिलती हूँ। और फ़ोन की ना जो है बैटरी बहुत डाउन हो गई, डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैं इसे चार्जिंग पे लगा के जा रही हूँ। घर पे आती हूँ थोड़ी देर में, तब आपसे मिलूँगी। खुलने वाला ही दोनों की स्कूल से और टाइम हो गया लाए हुए, खाना वगैरह खिला चुकी हूँ, मैम ने भी खाना खा लिया। और अभी बज रहे हैं 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं इनका वर्क कराऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ा इन्हें रेस्ट कर लेने दो, फिर मोबाइल देख रहे हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में जब इनका मैं चार्ट वगैरह स्कूल से होमवर्क मिला है तो वो कंप्लीट कराना है मुझे, तब तक बाल देखना कितना रह गया दोनों का, दिखाओ आपका कितना रह गया भाई। अच्छा भाई पीले दोनों लोग फिर बंद कराऊंगी, ठीक है। दोनों बच्चों को दूध दे दिया और अब बनाऊंगी चाय पापा जी के लिए। तो चाय का भी टाइम हो गया है, लाइट जलाती हूँ किचन की। और फिर वही खाने का टाइम। और आज तो बच्चों का मुझे चार्ट बनवाना है, लोगों का चार्ट जमा होगा स्कूल में और टाइम ज़्यादा है नहीं, 4 बजने वाले, 3:30 बज रहे थे भी थोड़ी देर पहले। किसको शाम की चाय पीनी है आ जाइए हमारे यहाँ पर।
आप लोगों के साथ में चाय पीते हैं। तो यहाँ बन रही है हमारी शाम की चाय। तो आ जाइए सभी लोग, शाम की चाय पी लीजिए। और अभी बारिश के टाइम में तो चाय बहुत अच्छी लग रही है, बारिश के टाइम पे और सर्दियों में, दो ही मौसम में चाय अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आ जाइए, चाय पी लीजिए। और ये पापा जी को भिजवा दो। आ बेटा नीचे दे, आ लो रुद्र, आ बाबा को चाय दे दो, नीचे ही दे दो आराम से, दे आ। रहे ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी रुद्र का और लक्ष्य का, दोनों का चार्ट बनना था, स्कूल में मैम जमा करेंगी। तो ये बच्चे, मैंने बोला था कि एक का आज बना दे रही हूँ, एक का कल बना दूँगी, लेकिन बच्चे हैं कि वो कहाँ सुनने वाले कि मैम डांटेंगी मारेंगी। तो दोनों ने, और मैं खाने के लिए लेट हो रही थी, मैं बोल रही थी बेटा खाना भी बनाना है मुझे, लेकिन नहीं मम्मी मेरे चार्ट कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पर शाम के 6 बजे हैं और मुझे खाना भी बनाना था, इधर मैं उनके चार्ट बना रही थी। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।